जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जब मैं छोटा था तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, प्यासा, और उसके अंदर गुरुदत्त एक गाना गाते हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और उस गाने के अंदर वो बताते हैं कि हमारे देश के अंदर उस समय की परिस्थिति में छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार होता है, गरीबों का कैसे शोषण होता है, सूदखोर कैसे ब्याज के तले गरीब लोगों को मार देते हैं, कैसे जमीन हथिया लेते हैं, कैसे दबंग लोग गरीबों के साथ उनको परेशान करते हैं। जिन्हें नाज है हिंदुओं पर कहां है। पिछले 12 साल से हमारे देश के अंदर जब से ये सरकार आई है, इतनी निर्लज्जता से इसने हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को, हर देशभक्त को, अपने देश को प्यार करने वालों को जिस प्रकार से कुचला है, और उसके बावजूद ये सत्ता में बैठे हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। किसान बैठे 13 महीने बैठे, कीलें गाड़ दी। अपने ही देश के किसान, अपने ही देश का अन्नदाता दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत सारे किसानों की मौत हुई। बच्चों ने जब जब शिकायत की, उनको लाठियां मारी गई, उन्हें तोड़ा गया, बुरी तरह से तोड़ा गया। उसके बाद एक प्लांक बनाया कि हम मंदिर बनाएंगे, राम जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे, बना दिया गया। लोगों ने बनाया, लोगों ने अपने चंदे से बनाया, दिग्विजय सिंह ने पैसा दिया, उद्धव ठाकरे ने भी दिया, सब ने दिया, सब लोगों ने दिया। लेकिन ऐसा बताया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनवाया। पैसा इकट्ठा किया, चंदे की रसीद नहीं दी। चांदी कहां गई, सोना कहां गया, पैसा कहां गया, चोरी हुई, डकैती हुई। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। अब देखिए, हमारे देश के युवा, जिनको मोदी जी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं ये हमारे देश की आन बान शान है और हमारा देश का भविष्य है। उन बच्चों के साथ जैसा अत्याचार हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और एमबीए इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपए का खर्चा है, नौकरियां मिल नहीं रही। तो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक तरह से सरकार ने शिक्षा का क्षेत्र बंद कर दिया है, और वहां पर केवल अमीर लोग पढ़ सकते हैं और वही आगे बढ़ सकते हैं, और गरीबों के लिए शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए। चिकित्सा क्षेत्र में आप देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाएं। अभी मैं एक केस अटेंड करके आया हूं, जो एक्सीडेंट का केस है, और जहां पे एक्सीडेंट हुआ उसी के पास एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां वो गई, एडमिट हुई। 4 घंटे तक उसको कोई केयर नहीं दी गई, तब वो जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नोएडा में भर्ती हुई। लाखों रुपए का खर्चा उसको करने पड़ेगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल ने कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों के पेपर लीक हुए, पिछले 12 साल में पता नहीं 90-100 पेपर लीक हो गए। बच्चों ने केवल एक डिमांड रखी थी, और ये जो पेपर लीक हुए इसकी जिम्मेदारी मंत्री जी ने भी ले ली। मंत्री जी ने हाँ मान लिया, मेरी गलती है। 17 बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली। वो परिवार के चिराग उजड़ गए, उनका भविष्य खत्म हो गया। माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी हम आप सोच सकते हैं। बच्चों की केवल एक डिमांड थी, केवल एक डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आपको याद होगा यूपीए के गवर्नमेंट में जब उन पे आरोप लगाया गया था, यूपीए के गवर्नमेंट पे, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार आदमी को ये कहा गया, अन्ना हजारे द्वारा और भारतीय जनता पार्टी वालों ने द्वारा कि बड़े बड़े कांड हो गए। कनिमोई जेल में रही, ये राजा जेल में रहे, जो कल कलामडी, वो सुरेश कलामडी जेल में रहे। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। गृह मंत्री पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया, चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने 2 लोगों की मौत हो गई थी रेलवे एक्सीडेंट में, इस्तीफा दे दिया। भाई मानी बात है, अगर गलती हुई और आप गलती मान रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। छोटी सी बात थी, छोटी सी डिमांड हमारे देश के बच्चों की थी। बेशर्मो बेहेयों की तरह बैठे रहे। नहीं, मेरी 56 इंच की छाती है, एक अकेला सब पर भारी, किसानों पे भी भारी, बच्चों पे भी भारी, विपक्ष पे भी भारी, गरीब लोगों पे भी भारी, आदिवासियों में भी भारी। उनकी भी जमीन हथिया लेंगे, हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में रामदेव को और राष्ट्रीय सेठ को दे देंगे, गरीबों की झुग्गियां भी तोड़ देंगे। और एक छोटी सी डिमांड जो बच्चों की थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, नहीं मान के दी। बच्चे स्ट्राइक पे बैठ गए।
अच्छा, स्ट्राइक पे बैठे 2-3 हजार बच्चे थे, तो इनको सरकार को लगा कि ये तो कोई दम नहीं है इनके आंदोलन में। सोनम वांगचुक साहब पर्यावरणविद भूख हड़ताल में बढ़ गए, संख्या थोड़ी बढ़ी, 4-5 हजार बच्चे हो गए। वहां तक भी ठीक था, लेकिन प्रोवोक किसने किया, उत्तेजित किसने किया? सरकार ने जंतर मंतर में डॉक्टर की वेशभूषा में अपने गुंडों को भेजा और वहां से वो सोनम वांगचुक को धर पकड़ के ले गए और एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अच्छा, बंदी है नहीं, अरेस्ट किया नहीं है, केवल हाईकोर्ट के आधार पर एस्कॉर्ट करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सोनम वांगचुक की पत्नी कहती है हम चाहते हैं वेदांता में इनका इलाज हो, जबरदस्ती उनका इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। अब क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं तो भगवान जाने। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है, लेकिन उससे देश की जनता उत्तेजित हो गई। उधर राहुल गांधी ने छात्र संवाद किया, कोटा के अंदर किया, देहरादून के अंदर किया, हजारों की संख्या में लोग आए। और जब ये सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया तो छात्रों ने, बच्चों ने एक शांतिपूर्ण मार्च का डिसीजन लिया। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, 13-13 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगा दिए। और यहां तक खबर बताते हैं वहां के प्रत्यक्षदर्शी, उसमें करंट दौड़ा दिया गया। जब बच्चे आगे बढ़े तो उनकी खूब पिटाई हुई। 16-16, 17-17 साल के लड़के लड़कियों की खूब पिटाई हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे अपने घर वालों को बता के नहीं आए थे, बताएंगे तो घर वाले आने नहीं देंगे। अब वो कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, अपने परिवार को कैसे बताऊं कि मैं यहां था। छोटे छोटे बच्चे जिनका अब पूरा भविष्य पड़ा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो ये नौबत ना आती, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मोदी जी लेंगे नहीं। अब अमित शाह साहब के डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री की भी अकर्मण्यता सामने आ गई। किस प्रकार से बच्चों को आपने हैंडल किया, किस प्रकार से उनको पीटा। बच्चे भी अपने मैदान में जुटे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। अच्छा, फिर एक महीने के बाद बुलावा भेजा। बुलावा भी किसने भेजा? चिकित्सा मंत्री ने, जो जिनका इस्तीफा कोई मांग ही नहीं रहा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री बुलाते। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा देते, होम मिनिस्टर देते, नंबर 2 हैं। लेकिन नड्डा साहब ने मिले और ऐसी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी और गलती की इन कांग्रेस जनता पार्टी के बच्चों ने उनसे मिलने चले गए। और ऐसे बैठे हुए हैं नड्डा साहब जैसे कोई डिसीजन मेकर है, कोई राजा महाराजा हो। और कांग्रेस जनता पार्टी के दोनों बच्चे डिफेंसिव मोड में बैठे, जैसे कोई याचना कर रहे हो, याचक हो। और फिर जैसे इन लोग करते आए, राकेश टिकैत के साथ किया, पहलवान बेटियों के साथ किया, वही इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि बड़े सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और हम डिसीजन लेंगे। 1 महीने तक नहीं लिया, अब लेंगे। हमें कांग्रेस जनता पार्टी या जो भी आंदोलनकारी उनसे एक निवेदन करता हूं, किसी के मंत्री के घर मत जाइएगा। जिस मंत्री को डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, जंतर मंतर आए और पब्लिक ग्लेयर में टेलीविजन के सामने जो बात हो सबके सामने हो, वरना ये आपको बदनाम कर देंगे। जैसे इन्होंने पहलवान बेटियों जब वो अमित शाह से मिली थी ये कह के कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और उसके बाद उसको फ्लैश कर दिया था कि वो अमित शाह से मिल गई, उनकी रेपुटेशन गिर गई और इन लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। गलती की कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने कि वो चिकित्सा मंत्री के घर चले गए, उनको कोई आश्वासन भी नहीं मिला। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे देश के अंदर आग लग जाए। अब ये कह रहे हैं कि वहां पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए और कुछ लोग गलत नारे लगा रहे हैं। अच्छा, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जिनके नारे जो लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं षड्यंत्रकारी है, उनकी वीडियो भी है, उनकी फोटो भी है, लेकिन उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो उस संस्था को बिलोंग करते हैं। जिस संस्था ने, जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाई है और जो टैक्स पे नहीं देता है, उनके लोग रहे होंगे, ऐसी आशा की जा सकती है या सोचा जा सकता है। भाई, पुलिस इंक्वायरी करे, वीडियो और फोटोग्राफ में उनकी फोटो है जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे और जो पत्थर फेंक रहे थे। लेकिन बताते हैं प्रत्यक्षदर्शी, ट्रक जो आई थी पत्थरों वाली, वो पुलिस ही द्वारा लाई गई थी। माने अपने लोगों को कर दिया, वीडियोग्राफी कर ली, अरेस्ट उनको कर नहीं रहे और दोषी छात्रों को बता रहे हैं। लेकिन ये देश के लिए दुखद स्थिति है। पार्लियामेंट के बाहर पत्थर चल रहे हैं, टीयर गैस शेल चल रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है और देश के युवाओं को पीटा जा रहा है,
और देश में 60% बच्चे जो हैं वो युवा हैं, और इन्होंने मोदी जी को सरकार में बिठाया है। लेकिन मोदी जी की जिद के सामने कोई टिक नहीं सकता। मोदी जी तो इतने ज्यादा जिद्दी हैं, किसानों की बात नहीं मानेंगे, 13 महीने बिठाया, 13 महीने के बाद उनकी मांग मांगी, और अब बच्चों की मांग नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अरे ऐसे कौन से सुरखाब पेपर लगे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान में? जो आदमी पेपर नहीं करा पाता, पेपर लीक हो जाते हैं, और जो मान लेता है कि हाँ मेरी गलती है, और गवर्नमेंट मान लेती है गलती है, सारा गोदी मीडिया और सारा मीडिया मान लेता है कि गलती है, और बच्चों की डिमांड जेन्युइन है, एक छोटी सी डिमांड है, धर्मेंद्र है वो नहीं करेंगे, और उसके बाद बदनाम करेंगे आंदोलन को, किसानों को भी खालिस्तानी बता देंगे, बच्चों को भी कह देंगे ये बच्चे नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स है, लेकिन उनके को चैलेंज कर रहे हैं, बच्चों को, युवाओं को चैलेंज कर रहे हैं। जिन युवाओं को बिठा के, उनको पुचकार के, उनको प्यार मोहब्बत से उनसे बात करके, उनको कन्विंस करके समझाया जा सकता है केवल एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, नहीं वो नहीं होगा। इनको लाठी से मारेंगे, इनको पीटेंगे, जो इनका साथ देगा, जो भी युवाओं के साथ खड़ा होगा उसको देशद्रोही बताएंगे, और इनका काम केवल यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदेंगे पूंजीपतियों के पैसे से, गरीबों के मकान तोड़ देंगे, झुग्गियां तोड़ देंगे, पहले इलेक्शन का वादा करेंगे जहां झुग्गी वहां मकान, उसके बाद उसको तोड़ देंगे, जिससे दिल्ली सुंदर लगे। जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए, नेतन्याहू आए, तो उनको ये न देखना पड़े कि भारतवर्ष के अंदर गरीबी है। चाहे गरीब लोग बेचारे न शहर में रहने योग्य रहे और गांव में रहने योग्य रहे, वो सड़कों पे भी ना रह पाए। जब ये विदेशी गेस्ट आएंगे उनको मार मार के भगा दिया जाएगा, या किसी शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। ऐसा देश ये बना रहे हैं जिसको ये कहते हैं कि राम राज्य है। भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी करेंगे, बच्चों के भविष्य पे डकैती डालेंगे, और उसके बाद भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए आप निर्णय लीजिए, आप बच्चों के साथ हैं या बच्चों पे लाठी चलाने वालों के साथ हैं? इस स्थिति में पहुंचाने के लिए उत्तरदायी केवल सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज भी हो जाए, आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं देश में आग लगी रहे, और ये अपनी रोटियां सेकते रहे, और अपने बिल पास करा के जंगल काट दें, पूंजीपति मित्रों को दे दें, और असली मुद्दों पे बात आए। लेकिन इस बार मामला गंभीर है, मेरे देश के युवा चिंतित हैं, परेशान हैं, और उनकी बात को जितनी जल्दी सुन ले सरकार, उतना उनके लिए बेहतर है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।